हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फील्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि फील्ड क्या होता है, फील्ड को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, किस बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत डिफ़ाइन किया जाता है, और इसके साथ ही साथ इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताने का प्रयास करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये फील्ड थियरी जो है आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी बीएससी थर्ड ईयर में भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, और कुछ इसके एप्लीकेशन आपको लीनियर अलजेब्रा यानी बीएससी सेकेंड ईयर में भी देखने को मिलेंगे। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग फील्ड को अच्छी तरीके से जान सकें और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं कि फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है और इसके एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड कब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम डॉट भी लगा सकते हैं, यानी इनटू का भी सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिए हैं, यानी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी सेट फील्ड तभी होगा, ये सेट टू बी फील्ड इफ़ ये कुछ कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये फील्ड कहलाएगा। तो सबसे पहला इसमें यहाँ पे देखिए आपकी एफ प्लस जो है एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में इसको क्या होना पड़ेगा, अबेलियन होना पड़ेगा एफ प्लस को। तो अबेलियन होने के लिए आप जानते हैं कि जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। तो उसी के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी आपका कैसी होनी चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं, फील्ड से लें। सॉरी, फील्ड अभी हम नहीं बोलेंगे, एफ़ को मुख्यतः फील्ड किया कहा जाता है, इसलिए मुंह से निकल रहा है, बट यहाँ से आप अभी एफ़ को एक सेट मानिए। ठीक है, तो यानी एफ़ से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करें ए और बी को, तो उनको हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो एक जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाना चाहिए, उसी एफ के अंदर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है एसोसिएटिव कंडीशन, यानी इस एसोसिएटिव भी होना चाहिए। ये एसोसिएटिव क्या होता है कि कोई भी तीन एलिमेंट हम अगर एफ से उठाते हैं तो हम इस तरीके से उसको लिख पाएँ, यानी लेफ़्ट से हम देखिए ए को फ्री करें और प्लस लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखें, फिर राइट साइड ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखें, सी को हम फ्री कर दें ब्रैकेट से। तो यानी लेफ़्ट हैंड की क्वांटिटी और राइट हैंड की क्वांटिटी दोनों निकालने पर सेम अगर आता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो दो कंडीशन तो ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे ऊपर थोड़ा चला गया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने ऊपर लिखा है, दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे हमने ये लिखा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग इन एफ, इसको नोट कर लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग इन एफ देयर एग्जिस्ट। फिर देखिए इतनी ही बातें वहाँ पे नहीं दिख रही हैं, बाकी सब दिख रही हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग इन एफ, यानी एफ से कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, तब हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, कौन सा, ई एलिमेंट। यहाँ देखिए ई बिलोंग इन एफ में ही मिलेगा, सच दैट कि हम देखिए उस कंडीशन को ए प्लस ई, यानी ई को हम ए में राइट से ऐड करें या ई को हम लेफ़्ट से ऐड करें ए में, हमको कौन सी क्वांटिटी मिल चाहिए, वही क्वांटिटी मिल रही है, सेम क्वांटिटी, यानी ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ई को हम यहाँ क्या बोलेंगे, हियर ई इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट हम एफ से उठाते हैं तो ई एक ऐसा एलिमेंट एफ में होना चाहिए जिसको हम ऐड करें या कंपोज करें एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो हमको वही एलिमेंट आउटपुट में मिलना चाहिए। तो ई को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो आई होप आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
नेक्स्ट यानी चौथी कंडीशन हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी इसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए लेट ए बिलोंग इन एफ, एक ए हमने ले लिया एफ में, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग इन एफ सच दैट, अब बी को हम इनवर्स कहेंगे ए का, कब? जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, यानी ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो दोनों की वैल्यू क्या मिलना चाहिए? वही आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जो आइडेंटिटी इसके पहले आपने देखा ई। ठीक है, तो बी को हम यहाँ बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक, तो इस तरीके से इनवर्स भी मिलना चाहिए। अब देखिए पांचवी कंडीशन इसकी क्या है? कम्यूटेटिविटी ला। कम्यूटेटिव कंडीशन, कम्यूटेटिव कंडीशन क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट अगर एफ से ले लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन एफ बी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए? ये कंडीशन, चाहे ए प्लस बी लिखें चाहे बी प्लस ए लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एफ प्लस क्या हो जाता है? एक अबेलियन हो जाता है, यानी पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। अब आइए इसी क्रम में आगे हम देखते हैं, अभी 5-6 कंडीशन और हैं। अब देखिए अब हमको क्या शो करना है कि ये दूसरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एफ स्टार डॉट, यहाँ देखिए एफ स्टार डॉट का मतलब है कि हमने f से क्या कर दिया है? जीरो को रिमूव कर दिया है। इसका मतलब ये है, यानी जीरो इसके अंदर नहीं है, तब ये डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप के लिए हम यहाँ पे देखिए क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं लिखे, हमने एरो का साइन लगाया हुआ। आप लोग समझते रहिएगा, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं वन बाय वन। तो देखिए कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर ले लेंगे एफ स्टार से तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उसी एफ स्टार में दिखना चाहिए। और एसोसिएटिव कंडीशन ये होती है कि तीन एलिमेंट कोई भी हम एफ स्टार से ले लें तो हम ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी, ये होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात वहाँ होनी चाहिए, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग इन एफ स्टार देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ ई डैश हमने लिया है चूँकि मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए और होती भी है, तो हमने ई डैश यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो ई स्टार सॉरी ई डैश एफ स्टार में मिलना चाहिए इस प्रकार कि ए और ई डैश को मल्टीप्लाई करें तो वह ए ही मिले, और कहाँ पे मिलना चाहिए? एफ स्टार में मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात हो जाती। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात होती, करने के लिए हमको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए बिलोंग इन एफ स्टार देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग इन एफ स्टार, बी बिलोंग इन एफ स्टार सच दैट ए डॉट बी बराबर ए होना चाहिए या बी डॉट ए बराबर ए होना चाहिए, यानी लेफ्ट से चाहे करें चाहे राइट से ऑपरेट करें ए ही मिलना चाहिए। तो इस केस में बी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट ए, और ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे बी को हम क्या बोल देंगे? बी इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक लास्ट कंडीशन है अबेलियन वाला, तो अबेलियन ग्रुप भी आपका ये होल्ड करता है। अबेलियन यानी कम्यूटेटिविटी कंडीशन को भी ये होल्ड करता है, यानी कोई भी एफ स्टार से दो एलिमेंट आप कंसीडर कर लेंगे, ए कामा बी बिलोंग इन एफ स्टार, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन आपकी होल्ड होनी चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ये देखिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो 5 कंडीशन प्लस के रिस्पेक्ट में था, 5 कंडीशन यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था, और कि लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी होना चाहिए, यानी ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 11 प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है कोई भी फील्ड होना है किसी भी सेट को, किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन एग्जांपल्स को आप लिख लीजिएगा। आर प्लस डॉट सी क्यू प्लस डॉट सी प्लस डॉट जेड पी प्लस डॉट आर प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट सी प्लस डॉट, ये तीनों जो है इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट फील्ड होते हैं। ठीक है, और जेड पी केवल आपका फाइनाइट होता है, फाइनाइट।
तो ये आपके 4 फील्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। लीनियर अलजेब्रा के लिए इन चारों फील्ड से आपका काम हो सकता है। और ग्रुप थियरी में फील्ड थियरी पूरी है तो वहाँ पे कुछ और फील्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे पी आपका यहाँ पे मॉडुलो पी होगा और पी आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तभी फील्ड होगा, अदरवाइज़ फील्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये था आपका फील्ड की डेफिनीशन और एग्जांपल। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।